अब गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम पद का अर्थ कर रहा है। इस श्लोक का 2 अर्थ किया है समस्त आचार्यों ने। तो एक कुछ आचार्यों ने जो अर्थ किया है वो एक में बताया जाएगा, कुछ आचार्यों ने जो दूसरा अर्थ किया है वो भी बताया जाएगा। पहला, अनासक्त धर्म करो, धर्म का पालन करो, लेकिन आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो, मन का अटैचमेंट भगवान को, भगवान में मन की शरणागति हो और अनासक्त धर्म का पालन करो तो भगवान से का लेते हैं, सब पापों से मुक्त कर देते हैं। अनासक्त धर्म धर्म का स्वरूपतः त्याग करो, धर्म का पालन ही न करो, केवल श्री कृष्ण भक्ति करो, केवल मन को भगवान के शरणागत करो, बस इससे काम हो जाएगा। दूसरा अर्थ ये है इस श्लोक का, मैंने वेद को प्रकट करने वाले और वेद का ठीक ठीक अर्थ जानने वाले और वेद से जानने योग्य पर्सनैलिटी भगवान, इन तीनों को 2 लाइन में बोला जा रहा है। कुछ आचार्य कहते हैं वेद पौरुषेय है, कुछ आचार्य कहते हैं वेद अपौरुषेय है। यानी कुछ कहते हैं कि पुरुष से निकला हुआ, पुरुष के द्वारा वेद आया है। पुरुष माने ब्रह्म, शास्त्र की रेखा था। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये भगवान से नहीं निकला है, ये अनादि है, सदा से है वेद। प्रकट होने से क्या होता है? भगवान ने वेद बनाया नहीं है, प्रकट किया है। तो वेद अनादि, वो अपौरुषेय है, लेकिन वेद में दोनों प्रमाण है। वेद पौरुषेय भी है, क्योंकि निष्कृत मत्स्य वेदा, वेद ही में लिखा है कि भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए। तो वक्ता भगवान हुए,
भक्ति माने विधि वाली, यानी शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के नियम का पालन भी करो और भक्ति भी करो, ये वैदिक भक्ति। और स्वाभाविक रूप से केवल भक्ति करो, ये रागानुगा भक्ति। आप लोग रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, कोई नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, केवल प्यार करना है मन। और वैदिक भक्ति में शास्त्र के साथ साथ चलना होगा। भक्ति तो वही है, लब्धा वो रागानुगा में भी है और वैदिक भक्ति में भी है। स्मरण, कीर्तन, पूजन जो कुछ भी 9 प्रकार की भक्ति में बताया गया है, वो वैदिक भक्ति वालों को भी करना है, रागानुगा को भी करना है, लेकिन उसमें शास्त्र के नियम भी उपलब्ध होंगे वैदिक भक्ति में। हाँ, नरक आज का डर है, शास्त्र का डर है। अगर भक्ति नहीं करोगे तो भगवान 84 लाख में घुमाएंगे, नरक में डाल देंगे। जिस भय से भक्ति कर रहा है वो है वैदिक भक्ति। नरक के भय से वैदिक और रागानुगा को, जैसे रसोइया खाना बनाता है, महाराज खाना बनाता है और एक माँ खाना बनाती है, आपकी स्त्री खाना बनाती है, बहन खाना बनाती है, बेटी खाना बनाती है। तो रसोइया के खाना बनाने में और माँ के खाना बनाने में तो अंतर तो नहीं है, बनाना तो तरीका एक ही है। दोनों वैसे दाल पकाएंगे, वैसे नमक डालेंगे, वैसे दाल पघारेंगे, वैसे रोटी बनाएंगे, लेकिन भीतर का अंतर है। रसोइया सर्विस कर रहा है अपनी पेट के लिए, अच्छा खाना बनाएगा, नहीं तो साहब निकाल देगा, खराब खाना होगा, नमक ज्यादा हो जाएगा या भूल जाएगा डालना तो। और माँ प्यार के कारण खाना बना रही है, तो माँ वाला जो खाना है वो रागानुगा भक्ति है, रसोइया वाला जो खाना है वो वैदिक भक्ति। एक शासन, एक अनासन, 2 प्रकार की भक्ति। जो स्मरण से युक्त हो, भगवान का स्मरण भी करे मन, उसको सासंग भक्ति कहते हैं। और जिसमें मन का स्मरण न हो, खाली भगवान नाम लीला गुणगान हो, वो अनासंग भक्ति है। तो अनासंग भक्ति से काम नहीं बनेगा, सासंग भक्ति से ही काम बनेगा। स्मरण युक्त सासंग
तो महायोगी भी है, महाभोगी भी है, दो विरोधी धर्म है। महायोगी महाभोगी वो करता भी है, अकर्ता भी है। सब कुछ करते और कुछ नहीं करते। ये बुद्धि में आपके इसलिए नहीं आएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो आप योगी होंगे या तो भोगी होंगे, या तो आप कर्ता होंगे या तो अकर्ता होंगे। लेकिन भगवान मायाधीश भी है, योग मायाधीश भी है, इसलिए उसमें दो विरोधी धर्म है। वो कर्ता भी है, अकर्ता भी है, दोनों बातें उसके एक साथ। तब ही नचावत राम गोसाई हमारे इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देता है, सृष्टि करता है, अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखता है, उसका फल देता है, भक्तों का योगक्षेम वहन करता है। अरे उसके कर्म की कोई सीमा, लेकिन अकर्ता है। अनंतचात्मा को क्या करता त्रयम जला विद्यते कर्म देता, वो कुछ नहीं करता। वेद कह रहा है वो करता भी है, अकर्ता भी है, महायोगी महाभोगी, ये सब विरोधी बातें। महायोगी महाभोगी भगवान बड़ा भोला है, क्योंकि चतुराई माया का विकार है। भगवान में तो कोई माया का विकार है नहीं, इसलिए भोला है। लेकिन योग माया का अध्यक्ष है, इसलिए कंठ चालाक भी है, परम चतुर है। उससे बड़ा कोई चतुर है ही नहीं। देखो उसकी चतुराई कि संसार बनाया। अब भोले भाले संसार वाले जो अपने को चालाक कहते हैं, इस संसार में बड़े बड़े महल खड़ा कर दिए भगवान की पृथ्वी के ऊपर। भगवान मुस्कुरा के देख रहा, हाँ बेटा खड़ा करो, खड़ा करो, ठीक है, मेरी जमीन है, इस पर अपनी बिल्डिंग खड़ा कर दो। उसके बाद वो मरा खड़ा करने वाला, तो भगवान ने कहा शरीर भी रख दो, निराकार जाओ, अब तुम जो चीज ले जाना चाहो ले जाओ। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारे हीरा मोती सोना चांदी जो भी तुमने यहाँ बटोरा है संसार से, ले जाओ। निराकार जाना पड़ेगा, शरीर भी नहीं ले जाने देंगे। बड़ा चालाक है। अब जब शरीर नहीं जाएगा तो कैसे कोई ले जाएगा कोई सामान? फिर सारा संसार खाली हो जाता, सब लोग अपने साथ थोड़ा थोड़ा में ले जाते, तो संसार में रहता। बड़ा चालाक है, तो परम भोला है। गंदा मन बुद्धि दे दिया उसको और उसने दिव्य करके दे दिया। और परम देखो विरोधी बात है, एक देशीय भी है, सर्वव्यापक भी है, दो विरोधी लड़ा। भोला भी चतुर भी है,
यज्ञ में ब्रह्माचार्य आज बनते हैं। भगवान ने कहा एक शर्त में मैं आचार्य बन सकता हूं कि ब्राह्मण लोग जब भोजन करेंगे तो उनका जूठा पत्तल मैं उठाऊंगा। जूठा पत्तल जब 20 या 1-2 करोड़ भी किसी के पास हो जाए पैसा और कहा जाए जूठा पत्तल उठाओ, गंदी का गंदा काम नहीं करते हम, हमारी कोई पर्सनैलिटी है, कोई मेरा पता नहीं करता, ये पर्सनैलिटी है। गोर परमात्मा की पर्सनैलिटी देखो, और सर्वशक्तिमान भगवान पत्थर उठाने का काम मांग कर ले रहा है और उठाया तो दीन भी है और अदीन तो है ही है। सर्वसमर्थ है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र समाधि भी नहीं उनको देख पाते, और स्वतंत्र भी है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई परात्पर है, और अधीन भी है, भक्तों के भक्ति के अधीन है, शासना करते हैं भक्तों की, स्वतंत्र भी है, अधीन भी है, दीन भी है, अधीन भी है। हाँ, दीन भी अधीन भी है, नंद कुमार है, कौशल्या नंदवर्धन है, जन्म हो रहा, जन्मात बहुत बेगति काम जन्मान, स्वयं कह रहे हैं भगवान गीता में, और अजन्मा भी है, अजो विसन नव्य आत्मा भूता नाम गुरु विसन। अरे आज तो भगवान क्या हम ही लोग हैं, उसमें क्या डाउट है? तो जन्मा भी है, अजन्मा भी है, और प्राप्त भी है भक्तों के लिए, उसकी मुट्ठी में है, नाचते खचिया बरसात पर, और अप्राप्त भी है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र समाधि लगा करके भी भगवान को अंतःकरण में नहीं ला पाते, तो अप्राप्त भी है। जन्मा भी अजन्मा प्राप्त अप्राप्त भी है। जन्मा भी अजन्मा भी गोविंद राधे, प्राप्त अप्राप्त भी है कृष्ण कथा। और ये सिद्ध किया कि कर्म गुह्य है, ज्ञान गुह्यतर है, और भक्ति गुह्यतम है। जैसे संसार में गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे गुह्य उससे ऊंचा गुह्यतर, उससे ऊंची भक्ति गुह्यतम। गीता में कहा सर्व गुह्यतम भूया परमं वचः।
मन मना भो मत भक्तो मत जाति बाम नमस्तु, ये सर्व पूज्यतम है भक्ति। गीता का सर्व पूज्य गोविंद राधे, ज्ञान पूज्य कर भक्ति पूज्य क्रम बता पद्धति होती है कीर्तन में, एक व्यास पद्धति, एक नारद पद्धति, एक हनुमत पद्धति। तो व्यास पद्धति क्या है? जो आप लोग इस समय सुन रहे हैं कथा, भगवान की चर्चा, ये है व्यास पद्धति। जैसे भागवत सुनाया, भगवत विषय आप सुन रहे हैं, ये श्रवण, ये व्यास पद्धति। और नारद पद्धति है वीणा पर बजाते हुए गाते हुए कीर्तन करना, वो आप लोग करते हैं। और हनुमत पद्धति क्या है? गाते बजाते नाचते हुए भी कीर्तन करना, वो भी आप लोग करते हैं। टेढ़े हम कराते हैं आपसे, जो कभी नहीं नाचते कभी नहीं नाचते। माँ का प्यार मिला, बाप का मिला, बेटा का मिला, बीवी का मिला, दुनिया भर संसार मिला, पैसा मिला, कभी नाचते नहीं, लेकिन हम नचा लेते हैं।